हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको पता है कि जेई मेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं तो अच्छे से आपको समझना है, हर कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, बुरा नहीं बोल सकते, आसान भी इतना बोल नहीं सकते और हार्ड भी नहीं बोल सकते। तो सबसे पहली चीज हमारे को गिवन क्या है, देखिएगा भैया। इफ द सेट आर, ये कोई सेट दे रखा है, इसके अंदर ए कोमा बी कोई ऑर्डर पेयर में बैठेगा ए प्लस 5b इक्वल 42 के। ए प्लस 5b 42 के बराबर है। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैज एम एलिमेंट्स। कहने का मतलब आर कोई सेट है, इसके अंदर एम एलिमेंट आपको मिलेंगे। अगली चीज, एंड समेशन एन 1 टू लेके एम तक 1 माइनस में आइटा की पावर है एन फैक्टोरियल। देखो ये एन फैक्टोरियल है, आइटा की पावर में बैठा है, इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई, वेयर आइटा ये वैल्यू होती है, देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस एक्स प्लस वाई इज। तो आपको यहाँ पे मेन क्या लेके आना पड़ेगा, एम एक्स और वाई, और इन तीनों का सम बोला है। एम सबसे पहले कहां से आएगा, एम भैया इस सेट से आएगा। कितने ऑर्डर पेयर इसके अंदर बैठे मिलेंगे इस सेट में, उतना ही एम होगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो गिवन है वो ए प्लस में 5b बराबर है 42 के, ये गिवन है। यहां पे सबसे बढ़िया काम, b की वैल्यू पुट कर लो, आसान पड़ेगा। सबसे पहली चीज b की वैल्यू 1 पुट करूंगा। b की वैल्यू 1 पुट करते ही मेरे को यहां पे कितना मिलेगा, b की वैल्यू 1 पुट करते ही 1 पुट करा तो 5 इधर जाएगा, तो a मिलेगा भैया 37 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 पुट कर ली 10 हो गया, इधर जाएगा तो a की वैल्यू बचेगी 32। b की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो a की वैल्यू देखो कितनी 15, इधर जाएगा तो मेरे पास 27। b की वैल्यू 4 पुट करूंगा, 4 पुट करते ही a की वैल्यू 22 b की वैल्यू 5 पुट करी मैंने, 5 पुट करते ही 25 इधर जाएगा तो a की वैल्यू रहेगी भैया 17। b की वैल्यू 6 पुट अगर आपने करी तो भैया रहेगा मेरे पास 6, 30 इधर गया तो 12, a की वैल्यू क्या रहेगी 12। अगर मैंने b 7 पुट करा तो a की वैल्यू मेरे पास रहेगी कितनी 7 रहेगी, b की वैल्यू 7, 35 इधर जाएगा। अगर मैंने a की वैल्यू b की वैल्यू मैंने 8 रखी, b की वैल्यू मैंने अगर 8 रखी, इधर लिख देता हूं, b की वैल्यू अगर 8 रखी तो आपके पास a कितना मिलेगा 2 मिलेगा भैया। इतना आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो मेरे पास ये टोटल आ जाएंगे ऑर्डर पेयर, क्योंकि a और b आपको क्या बोला है कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अब देखो 1 टू लेके 8 तक, तो कहने का मतलब टोटल a कोमा b के 8 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। बात आ गई समझ। अगर इतने पेयर मिलेंगे तो भी इस केस में आप बोल सकते हो m की जो वैल्यू है वो रहेगी भैया 8। m की वैल्यू क्या रहेगी 8। बात आ गई सर, m की वैल्यू आ गई 8 आ गई। m की वैल्यू अगर आ गई तो मैं यहां पुट कर लूंगा, क्योंकि n1 टू m तक बोला है। ये सोल्व करूंगा तो x और y आ जाएगा। तो देखिएगा भैया, अब ये निकाल देते हैं। अरे बिल्कुल आसान चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिएगा सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। मेरे को बोला है समेशन n की वैल्यू 1 टू लेके m तक जाएगी तो 8 आ गया। कितना आ गया भैया 8 आ गई, और अंदर बैठा है 1 माइनस में आइटा की पावर n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ये किसके बराबर, x प्लस आइटा वाई के बराबर दिया है। सबसे पहली चीज आप n की वैल्यू 1 टू 8 पुट कर लो,
चलो भैया पुट करते हम। अगर आपने 1 पुट करा तो 1 माइनस में आइटा की पावर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 रहता है, तो आइटा लिख दूं सीधा सीधा, प्लस एन की वैल्यू 2 पुट करी तो 1 माइनस में 2 फैक्टोरियल बनेगा आइटा की पावर में, तो 2 ही रहता है, तो आइटा स्क्वायर, प्लस में मैं 3 पुट करूंगा तो 1 माइनस में आइटा की पावर 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आपको पता है 6 देगा, कितना देगा भैया 6, प्लस मैं आइटा की पावर यहां पे 3 पुट कर दिया, 4 पुट करूंगा, 4 पुट करते ही एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या भैया आगे आपको नहीं जाना, कैसे कैसे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, देखो आइटा की पावर 4 के हमेशा 1 रहता है, ठीक है, आइटा की पावर 4 कहने का मतलब 4 की टेबल में अगर आइटा की पावर चल रही है तो हमेशा कितना रहेगा 1, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे ही आइटा की पावर में यहां पर भी 4 पुट करूंगा 4 फैक्टोरियल, तो जब ओपन करूंगा तो 4 तो आ गया ना टेबल में, तो भैया 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 0। ऐसे ही मैं अब 5 जाऊंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे फैक्टोरियल ओपन करूंगा तो 4 उसमें भी आएगा, तो 8 तक आएगा, तो कहने का मतलब अगली सारी वैल्यू 0 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 0, तो करने की जरूरत नहीं है भैया। चलो बिल्कुल आसान बात हो गई। अब देखो भाई, अब मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, ये छोड़ देंगे आगे, इसको आगे हम नहीं जाएंगे, आगे हम नहीं जाएंगे, जाओगे तो पाप लगेगा भैया, है ना, आगे हम नहीं जाएंगे। अब देखो 1 माइनस आइटा तो पड़ा रहेगा, इनको हम सोल्व कर लेते हैं, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो भैया 1 और माइनस -1 तो ये 2 बन जाएगा, आइटा की पावर 6 ये भी -1 देता है, तो माइनस माइनस प्लस ये भी 2 बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये किसके बराबर रहेगा, x प्लस आइटा y के, इसको मत बोलना, ठीक है ना। अब मेरे पास अगली चीज जो मेरे पास आया वो आ गया भैया, देखो आंसर आ चुका है, कोई मुश्किल नहीं, 1 2 2 5 बन गया, 5 माइनस आइटा क्या बन गया भैया 5 माइनस आइटा, और ये बराबर है x प्लस आइटा y। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी -1। अब आपको क्या करना है, जो लेके आना था वो m प्लस एक्स प्लस वाई, m आपको पता है 8 था, x आपको पता है 5 -1, तो आपके पास हो जाएगा भैया 12, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 12 बी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं था, है ना। बस इन बातों का ध्यान देना है, जो आगे हम टर्म ओपन कर रहे हैं टाइम बचाना है जितना बच सकता है, दिमाग की कैलकुलेशन करो जितना हो सकता है, और फायदा भी मिलेगा, है ना। वो तभी होगा जब हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन भी आपकी स्पीड से चलेगी फिर। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी प्रकार से किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, और मैथमेटिक्स की हर चीज अपने प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहो और मजे करते रहें।